Hello my dear students, welcome to all of you on your YouTube channel YT School Hub, and today I am going to discuss about relation function on the new topic domain and range। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक होने वाला है आफ्टर द रिलेशन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम रिलेशन तक डिस्कस कर चुके हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेन और रेंज के बारे में। समझेंगे कि डोमेन और रेंज क्या होता है, फिर डोमेन और रेंज किसी रिलेशन के डोमेन और रेंज क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमको समझना होगा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैंने किसी पर्सन को एक इनपुट दिया कि तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये वर्क करना है, तो मैंने कहा मैंने ऑर्डर दे दिया, ये मेरा इनपुट हो गया। ठीक है, उसको 25 kg मैंने दे दिया कि इतना वजन तेरे को उठाना है, इतना वजन तेरे को उठाना है। ये मैंने आउटपुट भी दे दिया, इतना वजन तेरे को उठाना है। बट जरूरी तो नहीं है कि वो 25 किलो उठा ही पाए, ये जरूरी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ 15 kg ही उठा पाया, वो सिर्फ 15 kg ही उठा पाया। तो उसकी जो रेंज है, उस व्यक्ति की जो पावर है, पर्सन की जो पावर है वो कितनी है, 15 kg उठाने की है सिर्फ। तो वो क्या होगा, उसकी रेंज, वो उसकी कितनी होगी, रेंज। ये जो मैंने ऑर्डर दिया था ये है डोमेन, जो मैंने ऑर्डर दिया ये है डोमेन। वो जितना उठा पाया वो है उसकी रेंज, और वो टोटली जितना उठा सकता था, जो मैंने आउटपुट भी दिया था, 25 को बोलेंगे कोडोमेन। ओके, 25 को बोलेंगे कोडोमेन। जैसे कि मैंने ये ऑर्डर दे दिया, ये पहला सेट, ये बी सेट जिसमें हम रिलेशन कनेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन होते हैं, ये कोडोमेन होता है। लेकिन ये जो इधर होता है, जो सेट ए होता है, उसके एलिमेंट्स कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं, कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से कैसे कनेक्ट हो पा रहा है, कैसे ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट से रिलेशन बनेंगे, जरूरी नहीं है किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सेट ए और सेट बी में कितने रिलेशन बनेंगे। सपोज करो 2 to the power 3 8 रिलेशन, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन दे दिया, एक पर्टिकुलर सेटिस्फाइंग कंडीशन दे दिया, जरूरी नहीं फिर वो सभी 8 ही रिलेशन बन पाए, क्या पता 5 ही बन पाए। तो 5 रेंज होगी, यदि 5 रिलेशन बन पा रहे तो 5 रेंज होगी। लेकिन बन कितने सकते थे, 8 रिलेशन भी बन सकते थे, तो इसलिए 8 कितना होगा, कोडोमेन होगा। जैसे कि मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, मैंने इसको क्या दिया, इनपुट दिया, कुछ इनपुट दिया, ठीक है, और इसने मुझे फिर आउटपुट दिया, आउटपुट दिया। इसके अंदर कुछ प्रोसेस चल रहा होगा, प्रोसेस हुआ, इसको बोलते हैं, इनपुट को बोलते हैं डोमेन। ठीक है, और जो मेरे को आउटपुट मिला, इनपुट x इज इक्वल बिलोंग्स टू a दे दिया, और जो मेरे को मिला y बिलोंग्स टू सेट b, ये मेरे को आउटपुट मिला मैथमेटिकल लैंग्वेज में। आउटपुट को बोलते हैं रेंज, कि कितना, जब मैंने किसी इंस्ट्रूमेंट को, ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, जब मैंने किसी इंस्ट्रूमेंट को कोई डोमेन दिया, कोई इनपुट दिया, तो उसने मुझे एक आउटपुट बना कर दिया, और वही आउटपुट क्या होगा, रेंज होगा। उसने अपनी रेंज के अनुसार, अपनी पावर के अनुसार मेरे को आउटपुट दे दिया, तो जितनी अपनी रेंज के अनुसार उसने मेरे को आउटपुट दिया, तो वही हमारी क्या होगी, रेंज होगी। सभी को समझ में आ रहा है डोमेन और रेंज। ठीक है, तो आइए मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ। जैसे कि मेरे पास कोई रिलेशन लिखा हुआ है, सपोज दैट वी हैव ए रिलेशन आर, मेरे पास कोई रिलेशन लिखा हुआ है x, y, एंड वेयर एज x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b, ये लिखा हुआ है, ये रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है, मैं कुछ लिख रहा हूँ x r y, x रिलेटेड टू y। इस r का मतलब है, यहाँ पर जो r का मीनिंग है वो है x इज रिलेटेड टू y। इसका मतलब है कि x y से कहीं ना कहीं रिलेट करता है, x और y के बीच कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ठीक है, तो इनके बीच कोई रिलेशन बनकर तैयार हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट टर्म होती है, कहीं पर जब फर्स्ट टर्म होती है, यहाँ पे फर्स्ट हमने दिया, आउटपुट हमको क्या मिला, y, तो इसमें जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ रिलेशन, मैंने जैसे आपको बताया, डोमेन ऑफ रिलेशन r, हमने कुछ इनपुट दिया, x बिलोंग्स टू a, ये हमारा इनपुट है, x बिलोंग्स टू a, ये इनपुट है, और जो हमको आउटपुट मिलता है उसको बोलते हैं रेंज, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ रिलेशन आर। ये हमको क्या मिल रहा है, y, ये क्या मिल रहा है, y बिलोंग्स टू b, ये हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा, ये हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। तो डोमेन ऑफ रिलेशन r इज x इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द ऑर्डर पेयर, first element of the order pair, and the range of relation R is a y belongs to set B and y is a second element of ordered pair. According to this, मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए हमारे पास कोई एक एग्जांपल है, मेरे पास कोई दो सेट है, मेरे पास सेट है P इज इक्वल्स टू, P सेट मेरे पास लिखे हैं 1 2 एंड 3, ठीक है, और फिर मेरे पास लिखे हुए हैं 4 6 7 5, ठीक
ये मेरे पास सेट क्यू लिखा हुआ है, ये मेरे पास सेट क्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं कुछ रिलेशन लिख रहा हूँ एक पर्टिकुलर कंडीशन के अनुसार, एक्स वाई एंड एक्स बिलोंग्स टू पी एंड y belongs to set q, y belongs to set q and y is equals to 2x, y is equals to 2x दे दिया। ये एक पर्टिकुलर कंडीशन दे दी कि अगर y x का डबल आए, जहां पर y की वैल्यू x से डबल आएगी तो ही रिलेशन बन सकता है, तो ही x और y एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे, उन्हीं का रिलेशन बनकर तैयार हो सकता है। तो मैं इनका कुछ रिलेशन देखता हूं, ठीक है। नाउ सेट p में क्या है, 1 2 and 3, Q 4 5 6 and 7 ये लिखा हुआ है, ठीक है। रिलेशन वो क्या बता रहा है, रिलेशन हमको बनाना है R x, y and y is equals to 2x whereas x belongs to P and y belongs to set Q। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई अगर करें, इस वाली इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा, इस वाली दी गई पर्टिकुलर कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा, वही एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। जो रिलेशन बनकर तैयार होने वाला है, रिलेशन ऑफ आर, वो क्या बनकर तैयार होने वाला है, यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ, x सेट p से बिलोंग कर रहा है, x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मेरे को y 2 मिलना चाहिए। क्या y में कहीं पे 2 है, जो y क्योंकि सेट q में बिलोंग कर, y में कहीं पे 2 है तो 1 का किसी के साथ रिलेशन नहीं बनेगा। यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू, तो मेरे को y 4 मिल रहा है, हाँ मिलेगा। तो x और y के बीच क्या बन रहा है, अगर मैं 2 पुट करता हूं तो मेरे को 4 मिलेगा, ये रिलेशन बन रहा है। यदि मैं 3 पुट करता हूं तो मेरे को 6 मिलेगा, हाँ Q वाले सेट के अंदर 6 भी आ रहा है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ यही दो रिलेशन बन रहे हैं, बाकी सेट के अंदर अनदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसमें क्या होगा, जैसे x y और x y ये भी ऑर्डर पेयर में लिखे हैं, यहाँ पर x इज ए फर्स्ट टर्म जो हमने इनपुट दिया है, तो x क्या है, इनपुट है। तो डोमेन ऑफ R, यहाँ पे डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ रिलेशन R कितना होगा, 2 और 3 एंड रेंज, रेंज ऑफ रिलेशन R, रेंज ऑफ रिलेशन R कितना होगा, 4 और 6। ये होता है, आपको सभी को समझ में आ गया होगा डोमेन क्या होता है किसी रिलेशन का और रेंज क्या होती है किसी भी रिलेशन की, ठीक है। यदि मैं को डोमेन की बात करता हूं तो को डोमेन 4 6 7 5, आपको रिजल्ट y में ये भी मिल सकते थे, लेकिन वो डिपेंड करता था कि इनपुट क्या है। यदि इनपुट होता 2.5, x की वैल्यू होती 2.5 तो आपको इनपुट आउटपुट मिल जाता 5, यदि होती 3.5 तो आपको मिल जाता 7, ठीक है। अगर ऐसे भी एलिमेंट्स लिखे होते तो को डोमेन क्या होगा, को डोमेन होते हैं कि जो y वाला जो सेकंड एलिमेंट का जो सेट है, सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट है को डोमेन, हमको आउटपुट क्या मिले, आउटपुट क्या मिले ये डिपेंड करता है रेंज के, डोमेन हमने क्या दिए, इनपुट क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हमको आउटपुट क्या मिल सकते थे यदि हमारे इनपुट के अंदर 1 2 3 के अलावा 3.5 और 2.5 भी होता तो, ठीक है। तो हमको आउटपुट मिल सकते थे 4 6 7 और 5, ये सभी मिल सकते थे। तो ये क्या होंगे, को डोमेन होंगे सेट, क्योंकि सभी एलिमेंट किसका काम करेंगे, को डोमेन का काम करेंगे। तो सभी को रिलेशन और उसके बाद डोमेन और रेंज समझ में आया कि डोमेन क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट of the ordered pair is the domain of the relation and the second element of the ordered pair is the range of the relation। अगेन एक और अच्छा एग्जांपल करते हैं, मैं इसको यस जो हमारा इंपोर्टेंट एग्जांपल होने वाला है वो क्या होने वाला है, मैं लिखता हूं एग्जांपल। लेट्स हमारे पास कोई सेट है P 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारे पास क्या है, एक सेट है, ठीक है। तो हमको जो डिफाइन करना है, लेट्स R be the relation is defined set P to set P। सेट P में सेट P का ही रिलेशन डिफाइन करना है, ठीक है। सेट P में सेट P का रिलेशन डिफाइन करना है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब तक हम अलग अलग सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट या रिलेशन पढ़ रहे थे, अब एक ही फंक्शन के बीच में एक ही सेट्स के बीच में कैसे रिलेशन और रिलेशन तैयार होते हैं, डोमेन और रेंज कैसे तैयार होती है, ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो सेट दिया गया, सेम सेट दिए गए, उनके बीच हमको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है, उनके बीच रिलेशन बनाने। यहाँ पे एक दिया गया है, द रिलेशन इज डिफाइन सेट P टू सेट P, सेम सेट के अंदर हमको डिफाइन करना है, ठीक है। इसके साथ साथ एक रिलेशन भी दे दिया गया है, रिलेशन R। वो रिलेशन R क्या दिया गया है, वेयर एज
x comma y, okay, and x belongs to p and whereas y belongs to p. जो x है वो इनपुट है, वो भी y में p में ही बिलोंग कर रहा है सेट p में, और जो आउटपुट मिलेगा वो भी सेट p में ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमको दे दिया गया है x इज, ऐसे लिखता हूं, y इज कंप्लीटली डिवाइड बाय x, मतलब y बाय x इज इक्वल्स टू क्या मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए। यदि मैं y को डिवाइड करता हूं x से तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, एक इंटीजर मिलना चाहिए, ठीक है। ये उसने एक लिख कर दे दिया, एक पर्टिकुलर कंडीशन मेरे को दे दी कि इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए एक ऐसा रिलेशन तैयार कीजिए जिसके अंदर आप रिलेशन तैयार कर सके, उसकी डोमेन बता सके और उसकी रेंज बता सके। तो मेरे को क्या क्या फाइंड आउट करना है इसमें, जो मेरे को फाइंड करना है वो करना है रिलेशन आर, डोमेन एंड रेंज, ये मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहले सेट P को देखते हैं। सेट P क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। सेट P दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सेट P जो हमारे पास सेट दिया हुआ है इसके अंदर ये सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं। इस पर्टिकुलर कंडीशन को देखते हुए मेरे को क्या तैयार करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार करनी है। पहले तो मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार करूंगा, तभी तो मेरे को पता चलेगा कि कैसे कैसे रिलेशन बना सकता हूं मैं इस पर्टिकुलर कंडीशन के अनुसार, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं मैं P की P में ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं मैं, ठीक है। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगी, P क्रॉस P, ठीक है। इस पर्टिकुलर कंडीशन को देखते हुए आपको ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन तैयार करना है, ठीक है। y अपॉन x, क्योंकि x भी P का ही एलिमेंट है और y भी P का ही एलिमेंट है, ठीक है। तो 2 से 2 अगर डिवाइड होगा तो इंटीजर मिलेगा, यस। 2 से 3 डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, 4 हो जाएगा। अगर मैं 2 4 y की जगह 4 रखता हूँ, 2 से डिवाइड करूंगा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर y आ रहा है ना, जो यहाँ पे y रखता हूँ डिवाइड करूंगा इंटीजर मिलेगा। 2 और 6 का ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, 2 और 8 का ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 देखते हैं। 3 तो काट ही देगा, 3 to 6 बन जाएगा, 3 और 9 का बन जाएगा, ठीक है। अगेन 4 का 4 के साथ, 4 का 8 के साथ रिलेशन बनेगा। 5 का किसी के साथ नहीं बनेगा, 5 का 5 के साथ, 6 का 6 के साथ, 7 का 7 के साथ, 8 का 8 के साथ और 9 का 9 के साथ, ठीक है। ये सभी रिलेशन इस दी हुई पर्टिकुलर कंडीशन के अनुसार तैयार होगा। यदि y को डिवाइड करते हैं x से तो हमको क्या मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए। यदि मैं y को डिवाइड करता हूं x से तो मेरे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं ये रिलेशन हमारे पास तैयार हो गए। ये सभी ऑर्डर्ड पेयर लाइक दैट x, y एक ऑर्डर्ड पेयर के थ्रू, वेयर एज x और y बिलोंग्स टू p, सेम सेट के अंदर आज बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ये पढ़ रहे हैं तो रिलेशन बनकर तैयार हो गया। इसके अंदर हम देखते हैं डोमेन क्या तैयार हो गए, ये सभी इस पर्टिकुलर कंडीशन के अनुसार हो गए। तो डोमेन हमने x की वैल्यू क्या क्या पुट करी, डोमेन ऑफ रिलेशन r क्या हो गया, ठीक है। डोमेन क्या होगा 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 2 3 4 6 7 8 एंड 9, ये तैयार हो गया डोमेन। रेंज ऑफ रिलेशन r, ठीक है, ये भी कितना हो गया 2 3 4 5 भी आ रहा है y में, 6 7 8 एंड 9, सेम वही आ रहा है, डोमेन भी सेम आ रहा है और रिलेशन भी सेम आ रहा है। बाकी जो इनके बीच में रिलेशन बनना था, इनके बीच में जो रिलेशन बनकर तैयार होना था वो तो आपने तैयार कर ही दिया है बाय द कार्टेशियन प्रोडक्ट। P इंटू पी की कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर पर्टिकुलर कंडीशन के अनुसार कैसे की जाती है समझ गए ना आप, ऐसे की जाती है। तो इनका डोमेन ये तैयार हो गया, डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ रिलेशन ये होगा, और रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा, ये होगा। तो सेम आ रहा है, डोमेन ऑफ रिलेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ये होगा और द रेंज ऑफ रिलेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ये होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर इन दिस केस, इस केस को देखते हुए, इन दिस केस डोमेन of relation R is equals to range of relation R,
इस पर्टिकुलर कंडीशन को देखते हुए डोमेन ऑफ रिलेशन आर एंड द रेंज ऑफ रिलेशन आर इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 2 2 से भी डिवाइड हो सकता है, बाकी सब कंडीशन है 3 से भी, 5 4 4 से भी होगा, 5 6 7 8 9 तो सभी सेम आ रहे हैं, तो डोमेन और रेंज सेम आ रही हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या x और y रिलेट कर रहे हैं, भले ही एक सेट से बिलोंग कर रहे हैं लेकिन रिलेट कर रहे हैं, जैसे कि x रिलेटेड टू y, x रिलेटेड टू y, तो इन दिस केस क्या होगा, x डोमेन ऑफ R एंड y इज रेंज ऑफ R। जो यहाँ पर रेंज का काम कर रही है, ठीक है, जो यहाँ पर रेंज का काम करेगी x, y में, ठीक है, भले ही वो एक सेट से रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, एक सेट से बिलोंग कर रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिलेशन पर्टिकुलर कंडीशन के अनुसार बनना चाहिए, ये इस बात पे डिपेंड करता है। तो आपको डोमेन और रेंज यार समझ में आ गई होगी कि डोमेन और रेंज क्या होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट होते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी रिलेशन होगा, सॉरी सेट्स बोल रहा हूं मैं, रिलेशन होगा, प्रीवियस लेक्चर के अंदर सेट पढ़ा था, सॉरी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो डोमेन और रेंज को अच्छे से पढ़िए, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।